बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगो इबादत करो अल्लाह ताला दी, अपने रब दी, अपने परवरदिगार दी। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुम, लोगो इबादत करो अपने पैदा करने वाले दी, जिंदगी अता करने वाले दी, बेपनाह नियमतां अता करने वाले दी। रब वो हुंदा जिहड़ा हर दी जरूरत हर वेले हर जगह हर तरह की जरूरत पूरी कर रहा हो। इबादत का मफहूम बड़ा वसी है। असं समझने नमाज रोज़ा ये नवाफिल इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, लेकिन इबादत का मफहूम है बगैर किसी शर्त के हुक्म मनना, मुकम्मल इताअत। और जिंदगी का हर कम, कोई रोजी कमा रहा जायज़ और हलाल तरीके नाल उस रोजी नू खर्च करना, बाल बच्चे नू पालना, वालदैन की खिदमत, मेहनत मजदूरी, खाना पीना, हत्ता के सोना जागना भी अगर शरी आकाम के मुताबिक हो जाए वो भी इबादत होना। इबादत का मतलब है मुकम्मल इताअत। इताअत इस वास्ते करो कि वो तुहाडा रब है, उसने तुहानू पैदा किया, अदम चो तुहानू वजूद बख्शिया, तुहानू भी तुसाडे पहलियां नू भी। साढ़े कोई वजूद का निशान नहीं सी, उसने तुहानू वजूद अता किया। फिर ऐसा कामिल और मुकम्मल इंसान बना दिता जिहड़ा सारी मखलूक जो अफजल है, जिसदे विच बेपनाह खसूसियात रखियां, जिसदे विच बेपनाह काबलियत और अहलियत रखियां, जिसनों बेपनाह इल्म के खजाने अता किते, जिसदे सामने दुनिया का सीना खोल के रख दिता। वो रब है तुहाडा, तुहाडे वास्ते उसने बेशुमार नेमतां पैदा कीतियां, तुहानू पैदा किया, तुहाडे पहलियां नू पैदा किया। और तो साड़ी तखलीक उसने इतने कमाल रखे कि जिस कमाल से भी आपने ते तुसी फख्र करो उसे रब दी अता है। इस वास्ते उसकी इताअत करो और इताअत का सिला ये मिलेगा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुहाडा अल्लाह दे नाल बहुत करीबी ताल्लुक कायम हो जाए। तकवा एक कैफियत का नाम है। साढ़े तर्जमे वाले हजरात उसनों डर लिख छोड़ते हैं, अल्लाह के अजाब तो डरो या अल्लाह की जात तो डरो, तकवा का माना लिख छोड़ते हैं। लेकिन डर मुतअद्दिद किस्मां दे होंदे हैं। बीमारी का डर होंदा, मौत का डर होंदा, दुश्मन का डर होंदा, किसी खौफनाक मूजी जानवर का दरिंदे का डर होंदा, चोर डाकू का डर होंदा। ये बहुत सारिया किस्मां डर दियां, लेकिन एक डर इन्हां सारिया तो अलग ये है कि किसी नाल तुहाडा बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक है
और तुसी कोई ऐसी गल मूँह चो नहीं करना चाहते, कोई ऐसा कम नहीं करना चाहते जिसके नाल वो नाराज हो जाए, उसकी नाराजगी का डर। ये डर बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। ये होंदा दिली ताल्लुक और दिली मुहब्बत की वजह तो कि किसी नाल तुहानू इतनी मुहब्बत है, किसी नाल तुहाडा इतना ताल्लुक है कि तुसी उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इस वास्ते तुसी कोई ऐसी गल नहीं मूँह चो कटदे, कोई ऐसा कम नहीं करते कि जिस दे नाल तुहाडी उस दोस्ती या मुहब्बत कोई बाल आ जाए। अल्लाह करीम दे नाल अगर इस तरह का ताल्लुक पैदा हो जाए कि उसकी नाराजगी तो डर लगन लग पवे कि नहीं, अल्लाह की नारजामंदी बारे च नहीं, कोई ऐसा कम नहीं करना जिससे रब करीम खफा हो जाए, इसनू तकवा आखदे। तो फरमाया जिंदगी नू इस तरह गुजारो कि उसने तो साढ़े ते बड़े एहसान किए, उसने तुहानू पैदा फरमाया, उसे दी मखलूक है बाकी जिहड़ी तुहाडे इर्द गिर्द फिरदी पई है। तुसी जानवरां नू वेखो, परिंदिआं नू वेखो, किसी ते तुसी सवारी करदे हो, किसी दा गोश्त खांदे हो, किसी दी खल दे लितियां बना लैंदे हो। वखलक लकुम मा फिल अर्द जमीआ, रूए जमीन ते बेशुमार मखलूक, हैवानात, नबातात, जमादात उसने पैदा कर दी। समुंदर भर दिते हैं मछलियां नाल, मुख्तलिफ चीज़ों नाल, हीरे जवाहरात नाल जमीन का सीना पुर कर दिता। बेशुमार तरह के फसल, बेशुमार तरह दियां नेमतां। ये सब कुछ किस दी खातर है? ये सारिया नेमतां एक इंसान खलक लकुम, सब कुछ तो साढ़े इकल्ले वास्ते पैदा किया। फिर तो साढ़े वजूद के अंदर उसने इतने कमाल रखे, इतनी हिस्सा रखिया और इतना अजीब वसी दिमाग अता किया कि जिसकी कोई अजे तक हद दरियाफ्त नहीं हो सकी कि कितनी चीज़ां याद कर सकता, कितनी चीज़ां नवियां ईजाद कर सकता, कितनी चीज़ों के बारे ये सोच और समझ सकता जिसकी कोई हद कोई पा नहीं सकता। इतनियां नेमतां जिस मालिक ने दित्तियां, उसका हक बनता कि कामल और मुकम्मल तौर पर उसकी इताअत करो। इताअत का बदला क्या मिलेगा तुहानू? इताअत का बदला ये मिलेगा कि तुहाडा अल्लाह करीम दे नाल बहुत करीबी ताल्लुक पैदा हो जाएगा, तुहानू अल्लाह दे नाल प्यार हो जाएगा, अल्लाह के नाल इश्क हो जाएगा। तुहाडी अपनी तलब बन जाएगी कि मैं हर कम अल्लाह की रजा वास्ते करा। ये इबादत का अजर होएगा, इबादत का समर होएगा। एक जी गल साढ़े ज़हनां च पा दी गई है कि इबादत जी है जी ये उधारी मजदूरी है और इसका अजर मरने तो बाद मिलेगा। ये गल सिरे तो गलत है। अल्लाह करीम उधार नहीं करता। हर तस्बीह, हर सजदा उसका नकद अजर मिलता, लेकिन के अजर होंदा? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। हर इबादत जिहड़ी है वो बंदे नू बुराई तो, बेहयाई तो रोक देंदी है, अल्लाह का कुर्ब अता करदी है, तकवा नसीब होंदा, अल्लाह करीम दे नाल ताल्लुक नसीब होंदा। रह गई आखरत। आखरत किसी की बहादुरी ते नहीं कि बंदा जितनी मुद्दत भी इबादत करता रहे, एक नेमत का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। सिर्फ एक नज़र जिहड़ी उसने इस्तेमाल की थी उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। इबादत का समर है अल्लाह का कुर्ब, और आखरत के अजर जिहड़े वो है अल्लाह की रहमत और अल्लाह का इनाम। जितना जिसनों अल्लाह का कुर्ब नसीब होएगा, इतना उस पर अल्लाह मजीद इनाम करेगा। वो कादिर है किसे, उसने फैसला दे दिता कि जिहड़ा कुफर ते मरेगा मैं उसनों नहीं बख्शांगे, उसकी मर्जी। लेकिन जिहड़ा भी ईमान लैके मरदा उसके कितने गुनाह नूं माफ कर दे तो कोई उसकी बख्शिश नूं रोक नहीं सकता। किसी का मकाम कितना उसनों कितनी तरक्की दे दे उसनों कोई रोक नहीं सकता। फरमाया नास है औलाद आदम, अपने परवरदिगार की इबादत करो और उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तो सानू पैदा किया, तो साढ़े तो पहले नू पैदा किया। और इसका नतीजा ये होएगा कि तुहानू अल्लाह दे नाल इश्क, मुहब्बत और प्यार और कुर्ब इलाही नसीब हो जाएगा। अल्लाह ऐसा करीम है, अल्लाह जी जाल लकुमुल अर्द फिराशा, उसने जमीन नू तो साढ़े वास्ते फर्श बना दिता।
वो ऐसा कादिर है कि उसने तुसाडे वास्ते हिक्का जमीन नू तुसी वेखो कि उसने तुहाडे वास्ते कैसा अजीब फर्श बना दिता है कि तुसाडी सारी जितने तुसी करदे हो चीज़ां, जितने तुसी रद्दी करके सटदे हो, जितनियां तुसी गंदगी फैलांदे हो, जितनियां फजूल चीज़ां सब नू समो लैंदी है। तुसी मर जांदे हो, तुहानू अपने सीने जगह देंदी है और तू इतनी नरम है कि तुसी खोदन लग पो सूई नाल ते खोद सकदे हो। इतनी मजबूत है कि सैकड़े मंजिला इमारत उसके सीने ते खड़ियां कर देने, उठाई के बड़े बड़े कले बना देंगे, उठा के खड़ी रहती है। अजीब अजीब नेमत उस फर्श अल्लाह ने रखियां कि पैदा होंदे हो तो तुसाडे वास्ते रिज़्क देना शुरू कर दिए, तुसी उसका सीना फाड़ फाड़ के बेशुमार नेमत वसूल कर रहे हो, कितों फल खा रहे हो, किसी जगह से फसलां उगा रहे हो, तो किसी जगह तो हीरे और जवाहरात और सोने चांदियां कर रहे हो, किसी जगह तो पेट्रोल तो तेल तो नमक कर रहे हो। बेशुमार खजाने उसने जमीन के विच रख दिते न और कदों दी रोज़े अव्वल दी औलाद आदम खान लगी है, अज तक किसी को कमी महसूस नहीं हुई और जदों तक दुनिया कायम है किसी को कमी महसूस नहीं होएगी। साड़ी हर चीज़ में छपा लैंदी है, साडू हर वक्त रिज़्क दे रही। अल्लाह दी जाल लकुमुल अर्द फिराशा, उसने ज़मीन नू तुसाडे वास्ते कैसा खूबसूरत फर्श बना दिता। वस्समा बिना, और आसमान की छत दे दी है जिसकी कोई दीवार नहीं, कोई थम नहीं, कोई सुतून नहीं, कोई तो सानू उहदे वास्ते चंदा नहीं देना पौंदा, कोई तुहानू उसकी ये फिक्र नहीं कि उत्ते गिर ना जाए। तुहाडे सिर ते ऐसी अजीब छत उसने रखी है कि जिस तो भी छत तो भी नेमतां दा नज़ूल हो रहा, तरह तरह दी बरकत दा नज़ूल हो रहा। और अनज़ल मिनस समाए मान, फिर उसने आसमान दिया बुलंदियां तो तुहाडे ते पानी वसा। कितना अजीब निज़ाम है उसका कि कितों समुद्रां चो जमीन के सीने चो पानी नू उठाया, बुखारात बनाए, फिर किना बुलंदियां ते जाके बदल बनाए, फिर वो पानी उठया कितों, बदल बने किथे, किथे जाके वो वसे। समुंदर पानी सख्त कड़वा और नमकीन होंदा, उसनू ऐसा साफ करके उसने उठाया कि कोई कड़वाहट, कोई तलखी समुंदर वाली नाल नहीं लै गया, बल्कि बदला जा चला गया और एक धुआं जहा बन के हवा तैर रहा। जिथे रब हुक्म देना उत्थे पानी बन के फिर वस पाउंदा और नहायत शीरीन, नहायत मिठा, नहायत खूबसूरत। फिर उसके नाल बर्फा बनदियां, जगह जगह ते चश्मे जारी हो जाते और फिर उस बारिश के नाल जमीन सब्जा उगदा, दरख्त उगदे, फल उगदे। अखरज बिही मिनस समारात रिज़्क़न लकुम, उहदे नाल फिर वो तरह तरह के फल, तरह तरह की अजनास पैदा फरमा देना। और अजीब है, हिक ही पानी है, ना उसे कोई रंग है, ना उसे कोई खुशबू है, ना उसे कोई जायका। उसे दे विचों तरह तरह के फुल, तरह तरह के फल उसे दे नाल जमीन ते वसने नाल जमीन के सीने चो पैदा होंदे। उन्होंने बेशुमार रंगन, बेशुमार उन्होंने खुशबूआन, बेशुमार जायके, फलों के रंग अलग हैं, हुलिये अलग हैं, उन्होंने लज़्ज़त अलग हैं, असरात अलग हैं। इतनिया नेमत उस तुहाडे वास्ते पैदा कर दित्तियां। और फिर बड़ी ज्यादती की गल है कि तुसीं उसदे नाल किसी दूसरे नूं भी वो दर्जा दिओ जिहड़ा उसदा। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, कोई अल्लाह के बराबर समझ के किसी को मदद ना मंगो, अल्लाह जैसा किसी को समझ के उसकी अतात ना करो। कोई दूसरा उसकी मिसल और उसकी मिसाल नहीं हो सकता। वह अंतुम तालमून, और ये गल तुसी आप चंगी तरह जान दो, कोई दूसरा कौन है जिहड़ा इस तरह मखलूक पैदा करे, दूसरा कौन है जिहड़ा इन्हां खसूसियात दी हमल जमीन पैदा कर दे, दूसरा कौन है जिहड़ा को आसमान ऐसा बना दे जिसनों ये सिफात अता कर देवे, दूसरा कौन है जिहड़ा तुसाडे जैसा तुहाडे इंसान तुहानू बना दे, तुसाडे जिहड़ियां खसूसियात नूं रख दे। बड़ी अजीब बात यह है कि जिस रब्बे करीम ने पैदा किया ये सारिया नेमतां दित्तियां, इन्हां दी बका या इन्हां दी इसलाह या इंसानी वजूद विच कोई खराबी या सेहत ते कोई खराबी पैदा होंदी तो उसकी इलाज दवा भी तो उससे ने करनी है जिसने पैदा किया। उसने उसके मालिज बना देते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक तबीबन डॉक्टरन इलाज करांदे हो।
लेकिन उन्होंने अल्लाह का दर्जा तो नहीं दे सकते। वो भी तो उसे दी मखलूक, उसने इंसानी माशरा ऐसा बना दिता कि हर बंदा एक दूसरे ते उसका इन्हिसार है जिंदगी का। जिस तरह असानू दर्जी की जरूरत है लिबास बनवाने वास्ते, जुत्ती बनवाने वास्ते किसी की जरूरत है साहिब फन की, अपने इसी तरह इलाज वास्ते बदन की इसलाह वास्ते किसी साहिब फन की जरूरत है। तो किसी उसने ये जरूरत दी, किसी उसकी पूरी करने की तौफीक दे दी। इंसानों का आपस में राबता रहा, लेकिन ये सारे मखलूकन और एक परवरदिगार दे, एक रब्बुल आलमीन दे मोहताजन, जिसने सबनों पैदा किया, जिसने सबनों ये औसाफ दिते, जिसने सबनों एक काबिलियत अता की थी और एक ऐसा निज़ाम बना दिता कि वो अल्लाह जल्ला शानुहु दी इबादत करके, अल्लाह की इताअत करके, अल्लाह का कुर्ब तलाश करके, अल्लाह के मकबूल बंदे बन के और अल्लाह के प्यारे बंदे बन के अल्लाह की ज़मीन तैरान और उसे दी बारगाह वापसी की उम्मीद रखन। वइन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर किसी को यह शुबा हो कि एक किताब जी मैं अला अब्दिना अपने मकबूल अपने महबूब बंदे ते नाज़िल फरमाई है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल फरमाई है। इस वास्ते कि अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, अब्द होर शै होंदा, अब्दहू अल्लाह का बंदा। और फिर जिसनों अल्लाह करीम खुद आखे अब्दना, उसकी अजमत, उसकी मकाम, उसकी बुलंदी का कोई बंदा अंदाजा नहीं कर सकता। फरमाया अगर तुहानू ये शुबा होवे कि असी जी किताब नाज़िल फरमाई है और जड़ियाँ ये गल्लां हो रही हैं बई ये पता नहीं ये सच है कि नहीं, अगर तुहानू कोई शुबा होवे इस किताब विच, दावत इलाही विच, अहकाम इलाही विच, तो फिर जेड़ा भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप बना लीए या किसी की मदद नाल एक इबारत लिख लीए, तो फिर जेड़ा काम एक बंदा कर सकता वो दुनिया बेशुमार लोग कर सकते। ये नहीं होता कि काम एक बंदा कर सकता दूसरे को नहीं होता। अगर एक बंदा कोई चीज़ ईजाद करता, चलो पहली दफ़ा उसने कर ली, उसनों ताके तो अजियां चीज़ां हर बंदा बनाने लग पाता। वो किताब आ गई है, इस किताब को पढ़ के वेख के समझ के अगर एक किताब किसी बंदे की बनाई है अल्लाह की तरफों नाजिल नहीं हुई, तो फिर तो चाहिए कि हर बंदा ये जी किताब लिख ले, इसनों तक के पढ़ के समझ के इसकी नकल तो कर ले। तो कोशिश करो फिर जिस बंदे को शक होवे कि असा जो कोई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल किया इसे उसनों अगर कोई राही बराबर भी अदना जिहा रैब होना, शक का अदना जिहा हिस्सा कोई अदना जिहा शक भी है, तो फिर ये जी किताब एक तो किताब छोड़, किताब तो बहुत बड़ी है। तुसी ये जी एक छोटा जिहा टुकड़ा फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, इस तरह की एक सूरत, इस तरह का एक छोटा जी इबारत, इस तरह का एक पैराग्राफ बना के ले आओ। और सिर्फ तुसी खुद नहीं, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और अल्लाह तो इलावा जितने भी तुहाडी कोई मदद कर सकता, कोई अदीब, कोई दानश्वर, कोई शायर, कोई फलसफी, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी, जेड़ा भी कोई तुहाडी मदद कर सकता, इंसान होवे, जिन होवे, मखलूक चो कोई भी होवे, सारे इकट्ठा कर लो तो तुसी इसकी इबारत जैसा एक छोटा जिहा टुकड़ा भी नहीं बना सकते, या बना सकते हो तो बना के ले आओ। और अगर कोई इंसान ऐसी इबारत जिसका हुस्न ज़ाहिर भी कमाल होवे, जिसका रबत भी कमाल होवे, जिसके मानी भी कमाल हो, जिसे मफाहिम भी इस तरह दे, और फिर जिसे सिर्फ अल्फाज मानी और मफाहिम का हुस्न न होवे, जिसे तजल्लियात बारी भी हों, जिसे जमाल बारी भी पैदा होवे, जिसकी बरक़ात और कैफियत भी हों, यह जो एक टुकड़ा बना के लेता हो। और अगर तुसी नहीं बना सकते और यकीनन नहीं बना सकते, तो फिर ये मनना पड़ेगा कि अल्लाह की किताब है।
तो फरमाया इस तरह की किताब एक छोटा जिहा टुकड़ा, किताब तो बहुत बड़ी है, तो एक छोटा जिहा टुकड़ा नाल दा इसदे गल है। और अगर नहीं ले आ सकते, अगर तुसी अपने इस दावे सच्चे हो कि अल्लाह की किताब नहीं, फिर ले आओ। लेकिन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुसी नहीं ले आ सकते, और नाल फरमाया कि इसे अगर की जरूरत नहीं है, यकीनन तुसी ऐसा नहीं कर सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और तुसी कभी भी ऐसा। और कुरान करीम का यह मौजज़ा कि कदों नज़ूल कुरान दे वेले ये आयाते मुबारका नाजिल हुई, तो हुण 1450 साल बीत गए, 14 सदियां गुजर गई। दुनिया के बड़े बड़े दानश्वर, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े साइंसदान ऐसे भी आए जेड़े कुरान को नहीं मनते, जेड़े कुरान के मुखालिफन। और बड़ी दुनिया ने, दुनिया कुफर ने बड़ी कोशिश की है कि ये नाल दी किताब पेश करना तो दूर की गल है, लोगों ने इस कोशिश में सर खपा दिता कि इस कुरान के मफाहिम बदल दिते जान, या इसकी इबारत तारीफ की जाए, या इसके अल्फाज बदल दिते जान। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम का जिंदा मौजज़ा और क़यामत तक रहेगा कि कोई न इस तब्दीली कर सकिया, न कोई ये दावा ही कर सकिया कि मैं इसके नाल दी किताब लिख ली। तो फरमाया जिसले तुसी नहीं कर सकते, फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, तो फिर उस अग तो डरो जिहड़ी अल्लाह ने काफरां वास्ते तैयार की है, जहन्नम की अग तो डरो। क्योंकि इंसानी तखलीक का जिहड़ा मकसद व मुद्दा है वो वक्ती और लम्हाती नहीं। कितनी मखलूक है रूए ज़मीन पे, ये ज़मीन की जिंदगी वास्ते है। जब तक ये ज़मीन कायम है, जब तक ये निज़ाम कायम है, ये मखलूक भी है। जिस वेले ये निज़ाम न रहा, ये ज़मीन न रही, ये मखलूक नहीं रहेगी। लेकिन इंसान हमेशा रहेगा। इसलिए जी रूह है वो आलम अमर दी है, और ये अल्लाह करीम ने इसकी तखलीक अपनी मार्फत और अपनी पहचान वास्ते फरमाई है। इसने हमेशा रहना। अगर इसने अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया, तो अल्लाह के कुर्ब विच हमेशा रहेगा। और अगर अल्लाह की नाराजगी मुल लै ली, तो फिर इसका ठिकाना जहन्नम होएगा, जी सरासर अग है। और ऐसी अग है कि वो दुनिया की अग की मिसाल नहीं। दुनिया ते अग लगती है, उसते मिट्टी पा दो, वट्टे सट्टो, पत्थर सट्टो, पानी सट्टो, बुझ पैंदी। फरमाया जहन्नम की अग ऐसी है कि अगर उसे तुसी पत्थर सट्टोगे तो भी जलन लग पो, ईंधन बन जाएंगे, वो बुझेगी नहीं। वकूद अन्नास वल हिजारा, उसे जिस तरह लोग सड़ रहे होंगे जेड़े दोज़ख जाएंगे, वो ईंधन बन गया। अगर उससे कोई पत्थर पाओ, वो बुझाने की कोशिश करो, जी शायद विच सट्टोगे वो भी बलन लग पाएगी। जिन्हें बुतों के पत्थर के बुत बना के लोग सजदे करते हैं, वो पत्थर भी उसका ईंधन बननगे, उत्थे सड़ रहे होंगे। अगर कोई समझदा कि उसते पत्थर शत्थर सट के बुझा लांगे, तो वो पत्थर उसते सट्टोगे तो और बढ़न लग पैणगे। जी शह बुझाण वास्ते पाओगे वो भी उसका ईंधन बन जाएगी। वो इद्दत लिल काफिरीन, और वो अग उन्होंने लोगों वास्ते तैयार की गई जड़ियाँ इतने एहसानात इलाही और इतनी नेमत लैने तो बाद भी उसकी अजमत का इकरार नहीं करते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह